एक बार एक परिवार गाड़ी से यात्रा कर रहा था। उन्हें हाईवे से एक शॉर्टकट दिखाई दिया जो कि एक जंगल से होकर गुजरता है और जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने वह शॉर्टकट ले लिया। बेटा, ये अनजान जगह है और इस वक्त यहाँ से जाना मुझे सही नहीं लग रहा। मेरी मानो हम हाईवे से ही चलते हैं। अरे पिताजी, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और संजय अपने पिता की सुने बिना वह रास्ता ले लेता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा होता है। वह उन्हें रुकने का इशारा करता है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम यहाँ जंगल के रास्ते से होते हुए अगले शहर जा रहे हैं। एक एक करके मेरी आंखों में देखो, सब आंखों में देखो मेरी। वह सबको बारी बारी से अपनी आंखों में देखने के लिए बोलता है। वह सारा परिवार डर जाता है और डर कर वह गाड़ी भगा लेते हैं। वह आदमी उन्हें चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है पर वह इतना डरे होते हैं कि बिना कुछ सुने ही भाग जाते हैं। वह भागते भागते एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वहाँ एक माइलस्टोन होता है। वह बार बार उसी के आसपास चक्कर लगाते हैं। ऐसा 3 बार हो जाता है कि उन्हें वही माइलस्टोन बार बार मिलता है। पापा, हम लोग गोल गोल ही घूम रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें 3री बार मिला है। हम बार बार एक ही जगह आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? पापा ये सही बोल रहा है। मैं भी इसे 3री बार देख रही हूँ। आप 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकिए। कोमल माइलस्टोन पर एक निशान बना देती है। वह फिर से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वापस वहीं आ जाते हैं। देखो पापा, ये वही माइलस्टोन है जिस पर हमने निशान बनाया था। वह सब डर जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। सब परेशान होते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि ये रास्ता मत लो, पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? अब बताओ हम कहाँ जाएं और क्या करें? तभी वहाँ एक आदमी आता है। सर, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? मैं एक मैकेनिक हूँ, आप अंदर बैठो, मैं गाड़ी ठीक कर देता हूँ। वह सब अंदर बैठ जाते हैं और वह आदमी कुछ ही देर में गाड़ी ठीक कर देता है। संजय उस आदमी को पैसे देने लगता है। अरे साहब, इतने से काम की क्या पैसे लेने, बस आप मुझे आगे तक छोड़ दें तो आपका बड़ा भला होगा। संजय एक पल के लिए तो उसे मना करने का सोचता है पर अगले ही पल वह उसको हाँ कर देता है और वह आदमी गाड़ी में बैठ जाता है। साहब, आपको इतनी रात में यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ लोगों को अक्सर छलावा पकड़ लेता है और वह किसी का भी रूप ले लेता है। वे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ वही आदमी आ जाता है जो उन्हें शुरुआत में मिला था। वह चिल्लाता है, गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। साहब, गाड़ी मत रोकना, ये एक छलावा है साहब। संजय तेजी से गाड़ी भगाकर उसे पीछे छोड़ देता है, लेकिन उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। वो सब बाहर निकलते हैं। ये गाड़ी तो फिर से खराब हो गई। क्यों चिंता करते हो साहब? यहाँ पास में ही एक ढाबा है, आप वहाँ चलकर कुछ खा लीजिए, मैं तब तक आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। वह सब ढाबे का सुनकर खुश हो जाते हैं और वहाँ खाने चले जाते हैं। संजय की पत्नी को बहुत डर लग रहा होता है। वह मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। वह सब ढाबे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह ढाबा संजय की पत्नी को एक खंडर के रूप में दिखाई देता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मतलब ये भी एक छलावा है। वह सबको बताती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी बात नहीं मानते। परेशान होकर सबको यकीन दिलाने के लिए वह फोन से फोटो खींचकर उनको दिखाती है। फोटो देखते ही सब डर जाते हैं। उनका बेटा रोहित गाड़ी की तरफ भागता है। वह गाड़ी में देखता है कि उसी मैकेनिक की लाश पड़ी है। वह डर जाता है और अपने पिता को बताता है। उसके पिताजी जब गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। गाड़ी भी खराब थी और वो मैकेनिक भी गायब था, इसलिए उन लोगों ने जंगल में चलना शुरू कर दिया। संजय की पत्नी लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है। तभी उनका बेटा रोहित इस बात से चिढ़ जाता है और वह माँ पर बार बार चिल्लाता है और हनुमान चालीसा पढ़ने से मना करता है। माँ, ये बार बार हनुमान चालीसा मत पढ़ो। तभी संजय के पिताजी भी गायब हो जाते हैं। वह सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ वही आदमी फिर से आ जाता है। देखो, डरो मत,
मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। इस जंगल में रात को आने की मनाही है, इसलिए मैं आपको रोक रहा था, क्योंकि इस जंगल में रात में लोगों को अक्सर छलावा मिल जाता है। वह खुद ही गाड़ी खराब करते हैं, फिर मैकेनिक के रूप में उसे ठीक कर देते हैं। आपको भी शायद ऐसा ही एक मैकेनिक मिला होगा। वह सब बुरी तरह डर जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर आगे बोलता है, यहाँ पास में ही एक मंदिर है, वहीं जाकर बस हम बच पाएंगे, नहीं तो बचना मुश्किल है। हमें माफ करना, हमने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। सर, मेरे पिताजी भी गायब हो गए हैं, उन्हें ढूंढने में भी हमारी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पहले तुम मेरी आंखों में देखो। सब उसकी आंखों में देखते हैं और वह अपने डंडे को उनके सर पर लगाता है। जैसे ही वह डंडा रोहित के सर पर लगाता है, वह वही मिट्टी बन जाता है। देखो, ये भी एक छलावा था, इसने तुम्हारे बेटे का रूप लिया होगा। आपका बेटा पता नहीं अभी कहाँ है, उसका पता सुबह ही चल पाएगा। मैं आंखों में देखने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि छलावा कभी भी आपकी आंखों में सीधे नहीं देख सकता। और ये डंडा माता का मंदिर से लिया हुआ है, इसको सर पर लगाते ही कोई भी छलावा मिट्टी बन जाता है। वह सब रोने लगते हैं और बेटे को ढूंढने जाने की जिद करते हैं, पर वह फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें रोक देता है और सीधा मंदिर जाने के लिए कहता है। वह सब दुखी मन से मंदिर पहुंच जाते हैं। इस मंदिर में हमारा कोई भी छलावा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वहां रोहित आ जाता है। पिताजी, मैं काफी देर से आपको ढूंढ रहा था, आप लोग कहाँ चले गए थे? ऑफिसर पहले रोहित के सर पर डंडा रखता है और उसे आंखों में देखने के लिए कहता है। इस बार रोहित को कुछ नहीं होता और वह भी मंदिर के अंदर आ जाता है। वह खुश थे कि उनके बेटे की जान बच गई। उस रात बहुत अजीब घटनाएं हुई। उस मंदिर के बाहर उनकी पहचान वाले बहुत से लोग आए और उन्होंने संजय और उसके परिवार को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे कोई भी बाहर नहीं गया। जैसे तैसे उन्होंने वह रात उस मंदिर में गुजारी। अगले दिन उन्होंने उस फॉरेस्ट ऑफिसर को धन्यवाद दिया और जल्दी से उस जंगल को छोड़कर दूर चले गए। उन सब की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन संजय के पिताजी जिंदा नहीं बच पाए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।